हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि ईएमआरएस से जुड़े हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जिनका कि जवाब अधिकतर लोग जानना चाहते हैं। तो आइए उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं अपने इस वीडियो में आज हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, दो तीन ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हर कोई जानना चाह रहा है। जैसे मैंने केवीएस पे वीडियो बनाया था लास्ट में, उसी के बेसिस पे जो कि है ईएमआरएस की कॉन्टेक्स्ट में भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैम सिलेबस में चेंज हमें देखने को मिल सकता है। मैम हम क्या अलग ऐसा पढ़ें कि हमारे चांसेस जो कि है ज़्यादा हो जाए सिलेक्ट होने के ईएमआरएस 2.0 में। और कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि मैम हमारे तरफ से जो कि है क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रहे स्टार्टिंग से ही कि हमारे चांसेस जो कि है सिलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाए, या आप कह सकते हो कि कैसे हम जो कि अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए, आप कह सकते हो मोटा मोटी कि दो बेसिक ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर कोई पूछ रहा है। एक तो ये कि मैम क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, और दूसरा कि मैम हमारे तरफ से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट हम डालें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में दोनों क्वेश्चंस के आंसर दूंगी अपने इस वीडियो में। देखिए, जो सब्जेक्ट चेंज वाली बात है, अभी तक देखिए जो लिस्ट आप देखो, जो सर्कुलर्स आ रहे हैं, जो नोटिसेस आ रहे हैं नेस्ट की तरफ से ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सिलेबस चेंज होने की संभावना है। दूसरी चीज देखिए, अगर सिलेबस चेंज होना होगा तो भी वो जो कि है नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर कोई अंतर होता है तो भी वो जो कि है नोटिफिकेशन निकलने के साथ साथ जो कि आपको पता चल जाएगा। तो आपके पास जो कि है सफिशिएंट टाइम होगा। और ऐसा अगर देखो, अगर आप ये मान के चलो भी कि सिलेबस चेंज होता है तो भी जो कि है वो कुछ बहुत ज्यादा ऐसा अपडेट नहीं कर देंगे, या बहुत ज्यादा जो कि है ऐसा कुछ चेंज नहीं कर देंगे जो कि आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सिलेबस चेंज होने की मुझे मतलब संभावना बहुत कम लग रही है। पहले तो अगर सिलेबस चेंज हो भी जाता है, अगर होना होता है तो, अगर हो भी जाता है, मैं बार बार ये अगर वर्ड मेंशन कर रही हूं कि अगर हो भी जाता है तो ऐसा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं होगा जो कि आपको ये लगने को मजबूर कर दे कि अरे ये मैंने बेकार पढ़ लिया, ये तो था नहीं। क्योंकि देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप उससे स्टार्ट करते हो, या जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट आप कहो सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं, वो जो कि जो स्टैटिक पोर्शन है, देखिए वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। वो आप 2023 का भी अगर पेपर देखोगे, ईएसएससी 2023 का, तो उसमें भी देखो आप कि उनका पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है। उन्होंने ऐसा आप कह सकते हो कोई टॉपिक नहीं था जिसको कि जो कवर करने लायक था या जो जानने लायक था और नहीं पूछा है वो, है ना। तो कुछ वास्ट डिफरेंस ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा जिसके कारण कि आप कह सको बाद में, या अफसोस करो आप बाद में कि अरे ये मैंने बेकार पढ़ लिया, ये तो सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं हुआ है। पहली चीज। और दूसरी चीज कि मुझे सिलेबस चेंज होने की संभावना या कुछ ऐसा नया ऐड हो जाने की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी 2023 में जो उन्होंने पेपर का स्टैंडर्ड सेट किया, या फिर जो आप कह सकते हो सिलेबस में इंक्लूड किया है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, है ना, जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, और अभी तो सीट निकलेगी नहीं, 2028 में निकलेगी, तो उन्हें वेट करने दीजिए आप, क्योंकि वो वेट ही करते रह जाएंगे। ईएमआरएस 2.0 की आप कह लो कि नोटिफिकेशन निकलेगा, एग्जाम हो जाएगा, वो वेट ही करेंगे। आप उनके लिए टेंशन ना लो, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछ भी रखे हैं कि मैम हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं कि हमारा सीट या हमारे चांसेस जो कि सिलेक्ट होने के ज्यादा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो रिवीजन और कंसिस्टेंसी दो ऐसी चीज है कि आप इसे नहीं छोड़ सकते हो। जब तक आप सिलेबस एक बार पढ़ोगे नहीं, सिलेबस को एक बार पूरी तरह से कवर करोगे नहीं, तब तक आप रिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते हो, है ना। आपको पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ा क्या है, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, तो आप रिवीजन किस चीज का करोगे। तो आपको जो कि एक बार पूरा पढ़ना है और उस पर जो कि कंसिस्टेंट होके उसे बार बार रिवाइज करना है आपको, है ना। एक चीज तो ये है कि रिवीजन और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है।
पूरा पोर्शन कवर करने के बाद, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद। और जो दूसरी चीज है, देखिए ये जो वन लाइनर्स होते हैं ना, ये वन लाइनर्स पे हर कोई बेस, आप कह सकते हो, मतलब अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है कि अरे एक लाइन मैंने पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ के जो कि अरे ये तो मुझे पूछेगा तो मुझे आता है। देखिए एक वन लाइनर्स जो कि है वो हर कोई करता है, लेकिन जब तक आप टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, आप डेप्थ में पढ़ के ऐसा कर सकते हो ना कि आपने एक बार पढ़ लिया, आप पढ़ के उसके नोट्स बना लो, जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसे जो कि जॉट डाउन कर लो, आप उसके जो कि आप कह सकते हो पॉइंटर्स बना के रख लो, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। जब आपने एक बार पढ़ लिया, उस एक बार को कवर करने के बाद आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो आप खाली अपने नोटबुक में या सिर्फ आपने जो लिख रखा है, जो आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, आपको सिर्फ उसमें से रिवाइज करना होगा। इसमें से ये इस चीज को करने से, या आप कह सकते हो इस तरह से पढ़ने से ये हो जाएगा, एक तो कि एक बार आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपने जॉट डाउन करके रख लिए। और तीसरी चीज, जब आप रिविजन करने बैठोगे तो फिर से आपको जो कि पूरा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के जो कि है, मतलब आप कहो कि रिवाइज कर पाओगे, और उसे आप जल्दी जल्दी भी रिवाइज कर पाओगे, कंसिस्टेंसी भी बनी रहे रिवीजन की, और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रिवाइज भी किया। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो कि है मैंने भली बात अपने इस वीडियो में कर दिया है कि सिलेबस चेंज होने की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी ESSC 2023 में ऑलमोस्ट सारे पोर्शन इन लोगों ने कवर कर रखे हैं, और पेपर का स्टैंडर्ड भी काफी हाई था। तो आप उम्मीद रख सकते हो कि बिल्कुल उसी टाइप का पेपर रहेगा। जो पेपर पूछा गया था, है ना, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, आप उसे बेस बना के भी पढ़ो, और उसे बेस बना के पढ़ के वन लाइनर्स पे डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। जब तक आपके पास डेप्थ की नॉलेज नहीं होगी, आप जो कि ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे पहले अटेम्प्ट में। लोग यही जानना चाह रहे थे कि भाई 2.0 मैम मैं फर्स्ट टाइम अपेयर कर रही हूँ, या मैंने इससे पहले एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन मैम मैं फर्स्ट टाइम में एग्जाम निकालना चाह रहा हूँ, तो भाई मुझे कैसे पढ़ना चाहिए मैम कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी सीट रिजर्व कर लूँ। तो उनके लिए मैंने ये जवाब दिया है सेकंड वाला, कि आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, पिछले साल के पेपर को अपना बेस बनाओ, एक बार पूरा पोर्शन आप पढ़ जाओ, एक बार पूरा सिलेबस आप पढ़ के खत्म कर दो, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लो, जॉट डाउन करके नोट्स तैयार रखो। जब आप रिवीजन करने बैठो तो अपने जो नोट्स आपने बना रखे हैं, जो पॉइंट्स आपने जॉट डाउन किया, बार बार उन्हें रिवाइज करो, ताकि रिवीजन भी होता रहे, कंसिस्टेंसी पढ़ाई से बनी रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो पूरा पोर्शन दोबारा से पढ़ने में, और इस तरह से आप जुड़े रहोगे अपने सब्जेक्ट से भी। तो आई होप कि मैंने इन दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। कॉम्प्रिहेंशंस भी देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग है, आप ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए जो कि है अपनी पढ़ाई करो। जो लोग वेट करेंगे वो वेट करते रह जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई से अपना लिंक मत टूटने दो। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.